प्रणेता साहित्य संस्थान दिल्ली द्वारा ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का सफल आयोजन संस्थान के संस्थापक एवं महासचिव SGS सिसोदिया, अध्यक्षा सुषमा भंडारी और उपाध्यक्षा शकुंतला मित्तल, सचिव भावना शुक्ल, कोषाध्यक्ष चंचल पाहुजा के सक्रिय प्रयासों से सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों के 20 रचनाकारों ने अपनी अपनी रचनाओं से समा बांधा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन वीणा अग्रवाल द्वारा मां शारदे की वंदना के साथ हुआ। इस अवसर पर वीणा अग्रवाल ने मधुर स्वर में वरदायिनी वरदान दो, अंतकरण में ज्ञान दो की सुमधुर प्रस्तुति से मंच को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। सरस्वती वंदना के पश्चात संस्थान के संस्थापक और महासचिव SGS सिसोदिया ने अपने उद्बोधन में प्रणेता साहित्य संस्थान का संक्षिप्त परिचय देते हुए सभी उपस्थित साहित्यकारों को शुभकामनाएं दी। यह गोष्ठी प्रतिष्ठित काव्यत्री सरोज गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित कवि एवं गीतकार जगदीश मीणा ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच को सुशोभित किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में जानी मानी साहित्यकार डॉक्टर सिमता मिश्रा उपस्थित थीं। प्रणेता साहित्य संस्थान की इस भव्य काव्य गोष्ठी का संचालन सुप्रसिद्ध काव्यत्री सुषमा भंडारी ने बहुत ही कुशलतापूर्वक से किया। सभी कवियों ने अपनी अपनी प्रतिनिधि समसामयिक विषयों पर प्रस्तुति से काव्य गोष्ठी की शाम को यादगार बना दिया। मुख्य अतिथि जगदीश मीणा का श्रृंगार गीत बिन मोहब्बत जिस्म ये खंडहर पुराना हो गया, मेरे दिल को मुस्कुराए एक जमाना हो गया आयोजन का मुख्य आकर्षण और केंद्र बिंदु रहा और सराहा भी काफ़ी गया। सुप्रसिद्ध पत्रकार गोविंद सिंह ने मनमोहिनी सलोनी सूरत चंचल चितवन वाली हो की लाजवाब प्रस्तुति से सबको मुग्ध कर दिया। आयोजन की अध्यक्षा सरोज गुप्ता ने अंधेरी है भादों की रात, सूझता नहीं हाथ को हाथ, और विशिष्ट अतिथि सिमता मिश्रा ने मन बहता पवन सा अभी यहाँ तभी वहाँ से मंच पर वाहवाही लूटी। रामनिवास इंडिया ने मोबाइल खोलता हूँ कोरोना की बात बोले ठेठ देसी अंदाज में गाकर सबका मन मोह लिया। विनीता सरस्वती ने सावन आया सखी हाथ थाम ले मेरा गीत से सावन का उल्लास छलकाया। अशोक पाहुजा की रचना भारत की इस पुण्य भूमि का आओ हम न सम्मान करें देश प्रेम जगाने में सफल रही। युवा कवित्री शिप्रा झा ने गम का पहाड़ ढोए कितना मुस्कुराते हैं लोग रचना प्रस्तुत कर सबका मन जीत लिया। दिनेश चंद्र शर्मा दिनेश ने कोख में तब बेटियां मरती हैं प्रस्तुत कर सबके समक्ष एक गंभीर प्रश्न रखा। कवित्री श्वेता कंसल ने मैंने अपनी बिटिया में अपनी छवि पाई, उसने मुझे मेरी खोई पहचान दिलाई। रचना से मातृत्व और वात्सल्य रस को मूर्तिमान कर दिया। कुसुमलता कुसुम ने पर्यावरण की चिंता को गीत में स्वरबद्ध करते हुए कहा, जीवन खतरे में है, जग का संकट पर्यावरण बढ़ा। तरुणा पुडीर तरुणिल ने मेरा कृष्ण कहाँ है रचना में नारी मन के दर्द और व्यथा को पिरोकर मार्मिक प्रस्तुति से सबको भाव विभोर कर दिया। कवित्री गीता प्रकाश ने कोरोना को अलग अंदाज में प्रस्तुत किया। सुधा श्रीवास्तव PUC ने सावन में मेले के दृश्य को स्वरबद्ध करते हुए कहा, सावनी बहार पिया आ ही गयो ना। ऋतु प्रज्ञा ने बाढ़ का विध्वंस रूप हाहाकार मचा धरा, बाढ़ पानी है पसरा रचना से प्रस्तुत किया। राजेश्वरी जोशी ने मन करता है कुछ लिखूं कुछ अच्छा लिखूं रचना से कलमकार मन की इच्छा को अभिव्यक्ति दी। अंजू कोहली ने माँ तू आज भी ख्यालों में आ जाती है रचना की भावभीनी प्रस्तुति दी। मंच पर अनेक वरिष्ठ साहित्यकार श्रोता रूप में उपस्थित होकर प्रतिभागी साहित्यकारों की रचनाओं पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उनका मनोबल बढ़ाते रहे। मुख्य अतिथि जगदीश मीणा और विशिष्ट अतिथि सिमता मिश्रा ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उनकी रचनाओं की समीक्षा प्रस्तुत कर सबका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सरोज गुप्ता ने सबका आभार व्यक्त करते हुए सभी रचनाकारों को बधाई दी और प्रणेता साहित्य संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना व्यक्त की। कार्यक्रम में प्रणेता की संरक्षक और परामर्शदात्री पुष्पा शर्मा कुसुम और कार्यकारिणी सदस्यों में सरिता गुप्ता और KBS के प्रकाशक संजय कुमार की सक्रिय उपस्थिति भी रही। अंत में महासचिव
SGS सिसोदिया और उपाध्यक्ष शकुंतला मित्तल के धन्यवाद ज्ञापन में इस काव्य गोष्ठी का समापन हुआ। कुतुब मेल के लिए आरिफ जमाल, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.